सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ में दिए गए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लर्निंग कोर्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं समीर नवाज़। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लर्निंग कोर्स की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो क्लिपबोर्ड है उसका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अहम भी है। ये आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड, यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है। ये जो है ना, आज हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे, तो हम ये स्टडी करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है क्लिपबोर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया है, माय नेम इज़ समीर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि या मेरी कोई डिमांड है या मेरे डॉक्यूमेंट्स की कोई डिमांड है कि मैं इस लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं और जगह पर टाइप करना चाहता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मुझे दोबारा वो लफ्ज़ चाहिए। तो मुझे बार बार इसे टाइप करने से बेहतर है कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी और पेस्ट का जो वर्क है वो किस तरह से करते हैं वो आपको बताता हूँ इस क्लास में। जो भी आप कोई भी चीज़ है आप अप्लाई करते हैं, किसी भी टेक्स्ट पर आप कोई डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसे शिफ्ट और एरो से इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये मेरे पास सिलेक्ट है, या आप माउस को इसके ऊपर ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप माउस ड्रैग करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉपी का तरीका बता देता हूँ। ये कॉपी है, ये है ना कॉपी। ये जो है ना कि मेरा जो पीसी पे ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ये कॉपी हो गया है, अभी मेरे पीसी पे मौजूद है। मैं इसे कहीं और जगह पे अगर रखना चाहता हूँ, कहीं और जगह पे टाइप करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसे यहाँ पे ले आता हूँ या कुछ ऐसे ही है। तो जहाँ भी मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ वहीं पे मैं इसे जाके ना, अब ये जो है ना कि मेरे पास यहाँ भी मौजूद है, और मैं अगर किसी और जगह पे अपने डॉक्यूमेंट्स की डिमांड है रखना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं इसे रख सकता हूँ। तो अब मैं इसे इस तरह से कैसे करना चाहता हूँ, तो सीधा सा एक तरीका है कि मैं इसे पेस्ट करूँगा यहाँ से। जैसे मैं पेस्ट करूँगा कि देखिए ये आपके सामने आ गया है। ये हमारे पास तब तक इसकी कॉपी रहेगी जब तक हम अपने पीसी को या लैपटॉप को ऑफ़ ना कर दें मुकम्मल तौर पर। जब भी हम इसे ऑफ़ करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। और अब मैं बताता हूँ आपको इसका जो दूसरा ऑप्शन है कट, कि आप कट किस तरह से करते हैं। कट का क्या मतलब है? अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे लफ्ज़ यहाँ नहीं चाहिए। ये जो लिखे हुए हैं टेक्स्ट मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे किसी और जगह पर चाहिए। तो मैं इसे वहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, बगैर इसके कि मैं इसे डिलीट करूँ या बैक स्पेस के साथ इसे ख़त्म करूँ। तो मैं इससे बेहतर है कि वहाँ से मैं इसे कट करके दूसरी जगह पे रख लेता हूँ। इसमें सीधा सा तरीका है। तो देखिए, मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो लफ्ज़ है यही लफ्ज़ मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं इसको सीधा सा कट करता हूँ। कट करने के बाद देखिए ये ख़त्म हो गया, कट हो गया। अब मैं इसे कहीं और जगह पे पेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ भी पेस्ट करना चाहूँ कि मुझे वहाँ से ख़त्म हो और कोई और जगह पे हो। कट का तरीका भी वैसे ही होता है, ये तब तक हमारे पास कट ही रहता है जब तक हम अपना लैपटॉप या पीसी को शट डाउन ना कर दें। तो ये लीजिए, मैं इसे यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये था तरीका कॉपी, कट और पेस्ट का। अब और बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो हमारा ऑप्शन क्या है? वो हमारा ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ये पेस्ट के नीचे आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा है कि इससे क्या मुराद है। ये देखिए कि ये इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं 3-4। यहाँ पे देखिए कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है, जो ये पेस्ट के ऑप्शन है। ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है, इसके अलावा मर्ज फॉर्मेटिंग है और कीप टेक्स्ट ओनली है। तो इन टेक्स्ट और इन ऑप्शन से क्या मुराद है, तो चलिए मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है ना कि इस जो मेरे पास ये जो टेक्स्ट है इसमें मैं कुछ टेक्स्ट पे कुछ डिज़ाइन या कलर अप्लाई कर देता हूँ। तो बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक लगा देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। अब इसके और ये भी मैं इसका ख़त्म कर देता हूँ और इससे थोड़ा साइज़ भी बढ़ा देता हूँ।
तो मेरे पास ये जो टेक्स्ट है, अब मैं इस चीज़ को जो है ना कि ये जो मेरे पास मौजूद है, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पास इसी तरह का फ़ॉन्ट जो है ना दूसरी जगह पे मैं फिर जहाँ फ़ॉन्ट करूँ कि वैसा के वैसा ही है, इसको जो डिज़ाइन है, जो स्टाइल लगाए हुए हैं मैंने, वो भी कॉपी हो जाए मेरे पास। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। तो जैसे मैं कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन में चला जाता हूँ किसी और जगह पे इसे पेस्ट करने के लिए, तो ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में जैसे पेस्ट करूँगा तो ये इधर से मैं इसे जैसे ही पेस्ट करूँगा तो ये देखिए वैसे के वैसे ही मेरे पास आ गया है कि मैं जैसा चाह रहा था। अब इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में बताता हूँ कि जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है जो है ना मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग क्या होता है? मर्ज फॉर्मेटिंग वो ऐसे फॉर्मेटिंग है कि हमारे पास यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे जो है ना कि पेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ वगैरह है मैं इसे कम करने के बजाय ऑटोमेटिकली इसी फिक्रे के इसी जो लिखा हुआ है कि इसी के ऊपर ही मेरा साइज़ रहे या ऐसे ही मेरा साइज़ रहे, तो मैं ऐसे सीधे से यहाँ से चला जाता हूँ, इसे मर्ज फॉर्मेटिंग पे लगा देता हूँ। जैसे मैं मर्ज फॉर्मेटिंग में लगा, ये देखिए मेरे पास डिज़ाइन सब कुछ तो मौजूद है, लेकिन इसका जो ये ऊपर अप्लाई किया हुआ है, इसकी जो स्टाइल अप्लाई किया है वो कम है, वैसा कि वैसा एक सिंपल सा स्टाइल में। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने ये लिखा हुआ है वो जो है ना कि बिल्कुल सिंपल सा सादा ऐसे ही आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ से सीधा जाके ना कीप टेक्स्ट ओनली पे सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैं कीप टेक्स्ट ओनली पे सिलेक्ट करूँगा तो वो देखिए कि मैं माय नेम इज़ समी है, तो बिल्कुल सिंपल सा आ गया, जैसा कि ये मौजूद था वैसा के वैसा ही आ गया है। तो ये थे पेस्ट के ऑप्शन जो आपको समझाने थे। अब आपको मैं बताता हूँ दूसरा जो है ना कि फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर के बारे में बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके जो ऑप्शंस हैं ये आप कट किस तरह से करते हैं और पेस्ट किस तरह से करते हैं। तो ये मैं आपको इसकी एक कीबोर्ड की शॉर्टकट की बता दूं। Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं और Ctrl+X से आप कट कर सकते हैं और वही Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये है, Ctrl+C से आप कॉपी करेंगे, Ctrl+V से आप पेस्ट करेंगे और Ctrl+X से आप कट करेंगे। तो ये थे 3 शॉर्टकट की जो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम फॉर्मेट पेंटर की तरफ से। दोस्तों हम बताएंगे कि फॉर्मेट पेंटर क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है। दोस्तों जैसे कि हम अपने घर में मौजूद होती है दीवारें होती है, दीवारों पर एक ब्रश इस्तेमाल करते हैं, पेंट ब्रश। इसका काम भी वैसा ही है, हम किसी दीवार को दूसरी दीवार के बिल्कुल मुशाबे लगाने के लिए तो उस पर जो है ना कि ब्रश से उसे कलर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये भी ऐसा ही कि वैसा है। हमें फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी स्टाइल है या डिज़ाइन है, तो उस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट ज़रूर करना है। तो मैं इस चीज़ को इस सेलेक्ट को जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो लिखा हुआ है माय नेम इज़ समी लिखा हुआ है, ये भी इसी चीज़ का आ जाए। तो बजाय इसके मैं इसको टाइप करता हूँ, तो मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे पास फॉर्मेट पेंटर आ गया है। तो मैं इसी फॉर्मेट पेंटर को इस पर ऊपर ड्रैग करता हूँ। जैसे मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये देखिए मेरे पास उसका स्टाइल वैसे के वैसा ही आ गया है जैसा कि वो पहले ही मौजूद था। इसी तरह से मैं इसे दोबारा ट्राई करता हूँ, इसे मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये इस पर मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ से मैं इसे दोबारा से लगा लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए कि ये बिल्कुल वैसा हो गया है। अब मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इसे ये भी उस तरह से बन गया। तो ये था फॉर्मेट पेंटर कि आप किस तरह से फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं, के बजाय इसके कि आप बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स में एक वर्ड को टाइप करते रहते हैं या उसे डिज़ाइन या उसमें लिखते रहते हैं। तो ये बेहतर है कि इसके और इसकी एक और मैं ट्रिक्स भी बता दूं आपको। अगर आप यहाँ से ना कि एक बार है कि ये कोई भी चीज़ है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ है एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे मैं इस पैरा को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं ऐसे एक बार सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करता हूँ और आके इस पर मैं ड्रैग करता हूँ, तो ये हो गया। अब देखिए कि मेरे पास जो ब्रश का निशान है वो ख़त्म हो गया है।
जो ब्रश का निशाना ख़त्म हो गया, मैं चाहता हूँ कि दोबारा इसी चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पर मैं जैसे डबल क्लिक करूँगा तो डबल क्लिक करने से मेरे पास ब्रश का जो निशान है वो मौजूद रहेगा। इस पर मैं ड्रैग करता हूँ, ये भी आ गया। आप देखिए कि ये मेरे पास ब्रश का निशान है जो मौजूद है। इससे मैं एक वर्ड से ज़्यादा जो है ना बार बार मुझे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने से बेहतर है कि मैं इसे डबल क्लिक करके अपने जो मैं वर्ड को चाहता हूँ कि मैं उस पर ड्रैग करके इसे को उसी स्टाइल उसी डिज़ाइन में लिख सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद ना आई हो और कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।